गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 9 का लॉन्ग आंसर करेंगे। कल हम लोग ने एक्टिविटीज़ किया था, क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, है ना, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 या 2 वर्ड, है ना। इस तरीके का सब क्वेश्चन किया था, जो कि ए और बी मैंने पहले ही होमवर्क दिया था आप सभी को बनाने के लिए। और मैंने कहा था कि कल मैं आंसर लिख दूंगी। नोटबुक वाले बच्चे जाहिर है जिनके पास बुक नहीं थी तो वो नोटबुक पे बनाए, और बुक वाले बच्चे मैच कर लिए होंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर लिखाया था, जो कि 3 ही थे, और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को याद हो गए होंगे, क्योंकि 2 दिन आपको समय मिल गया था उसे याद करने का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले बोल दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपना बुक्स परचेज़ करवा लें। दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। किन्हीं के पास बुक है तो वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और जो प्रेजेंट रहते हैं अगर उनके पास बुक नहीं है तो बुक परचेज़ करवा लें। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और आज हम लोगों को लॉन्ग आंसर करना है, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए। नोटबुक ओपन करने के बाद आपने जो बच्चे आंसर को, जिनके पास बुक थी, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोटबुक में आंसर क्वेश्चन शॉर्ट किए हैं। तो शॉर्ट आंसर के बाद जिनके पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनका 3 या उससे कम लाइन है उस पेज को छोड़ देंगे। और जो नोटबुक में क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी लिखे हैं, जिनके पास बुक नहीं थी, तो वो क्वेश्चन नंबर सी के बाद अगर उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज में लिखिए। अगर 3 से कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करें। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको पहले लाइन खींचना होता है, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू किया। और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट, चैप्टर, रिमेंबर लाइन के ऊपर, सबसे ऊपर नोटबुक में, और फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू, ओके। तो ये है, तो हमारा 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा तो है नहीं, और आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है ना। और मैंने कहा था जब आंसर क्वेश्चन, मतलब मैंने कल परसों दिया था, और कल मैंने कहा था कि अगेन रिमेंबर कर लीजिएगा जिन बच्चों को आंसर क्वेश्चन नहीं याद है, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है। तो मैं उन बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को याद है। और मैं बार बार बोलती हूँ, जैसे नोट करने का काम तो आप बोर्ड से कर लेते हैं ना, याद करने का काम मैं बोलती हूँ याद कीजिए, और जो कि आपके घर में जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दिया कीजिए। तो ये बात सभी बच्चे फॉलो करते होंगे या सुनाते होंगे, और पेरेंट्स हो या फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं तो वो आपके स्टडी में सपोर्ट, आपकी हेल्प तो करते ही हैं, है ना। तो उन्हें सुना दिया कीजिए, और वो खुद भी सुनते होंगे। अगर वो बोलते भी हैं सुनाने के लिए कि आप सुनाइए, फिर भी आप नहीं सुनाते तो बहुत गलत बात, बहुत गंदी बात। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। तो सभी बच्चे अच्छे से मन लगा के, दिल लगा के खूब पढ़ाई करें, है ना। और क्या कहते हैं, याद करें अच्छे से, राइटिंग अच्छी बनाए, है ना। और रीडिंग बहुत करें ताकि आपको रीडिंग करना आ सके, है ना। कहीं पे अटक के, बिना अटके, कुछ ऐसा वर्ड होता है, चलो बहुत ऐसा वर्ड होता है, आप छोटे बच्चों सीख रहे हो तो आपको नहीं बोलने आएगा, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। छोटा छोटा वर्ड को तो हम यूज़ कर सकते हैं बोलने में भी, और उसको रीडिंग भी तो कर सकते हैं ना बिना स्पेलिंग के। तो रीडिंग पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ नहीं याद करने को मिल रहा है तो उस समय आप रीडिंग करते रहिए, है ना। तो ये काम आपको करना चाहिए। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे बोर्ड से नोट करना शुरू कर दीजिए। और नोटबुक तो सबका ओपन मैंने पहले ही करा दिया है। चलिए मैं लिखती हूँ। सबसे पहले तो रिमेंबर लिखूँगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें रिमेंबर करना है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ई है। वो क्या है, रीडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in 2 or 3 lines, 2 or 3 लाइन बोला है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन में। आपको तो अब समझ में आ गया ना, लाइन्स का मतलब, लाइन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस, यानी कि 2 या 3 सेंटेंस में, वाक्य में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राइट 2 लाइन्स
अबाउट योर क्लासरूम, अबाउट योर क्लासरूम। हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, क्या है, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम के बारे में 2 लाइन लिखिए। तो जैसे आपने स्कूल के बारे में 2 लाइन लिखा था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो हमें इस बार किसके बारे में लिखना है, क्लासरूम यानी कि कक्षा के बारे में। तो आइए हम कक्षा के बारे में लिखते हैं, और जो मैं लिखती हूँ आई थिंक सभी बच्चे वही लिखना भी पसंद करेंगे। अगर आपको दूसरा चीज़ लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, बट ये सही मतलब सूटेबल है और एकदम परफेक्ट टाइप आंसर है। मतलब ये क्या है ना कि जो कि एक क्लासरूम में होना चाहिए उसके बारे में हम बता रहे हैं ना। तो आइए हम आपका आंसर लिखते हैं। माई क्लासरूम is big and airy. It has 4 windows and 2 doors, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि राइट 2 लाइन्स अबाउट योर क्लासरूम। आप अपने कक्षा के बारे में 2 लाइन लिखिए, यानी कि 2 सेंटेंस 2 वाक्य। तो आंसर क्या हो गया हमारा, माई क्लासरूम इज़ बिग एंड एयरी। मेरा क्लासरूम, मेरा कक्षा बड़ा है और एयरी हवादार है, जो कि है ना। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं। और हमारा क्लासरूम है ना स्कूल में ऐसे ही बहुत बड़ा है और हवादार है। इट हैज़ 4 विंडोज़ एंड 2 डोर्स। और हमारे क्लासरूम में क्या है, 4 विंडोज़ हैं। विंडो मीन्स खिड़कियाँ हैं, 4 खिड़कियाँ हैं एंड 2 डोर्स, और 2 दरवाजे हैं, है कि नहीं। आपके क्लासरूम में 2 मतलब 4 बड़ा विंडोज़ है। 2 तो काफ़ी बड़ा है, और 2 है ना लंबाई में बहुत बड़ा है, चौड़ाई कम है। और उसी तरफ 2 क्या है, गेट भी है, डोर्स भी है, जिससे बच्चे अंदर आना जाना करते हैं ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन कि राइट 2 लाइन्स अबाउट योर क्लासरूम। आप अपने कक्षा के बारे में 2 लाइन लिखिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई क्लासरूम इज़ बिग एंड एयरी, इट हैज़ मेनी डेस्क और बेंच। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मेरे क्लासरूम में बहुत सारे डेस्क और बेंच है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, माई क्लासरूम इज़ बिग एंड एयरी, इट हैज़ मेनी स्टूडेंट्स। मेरे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, या बॉयज़ इतने, गर्ल्स इतने हैं, ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, बस। लेकिन मैंने ये लिखाया कि जो कि बिग एंड एयरी था, एयरी के साथ मैंने विंडोज़ को भी ऐड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया। अगर सभी बच्चे ये वाला नोट करना चाहते हैं तो आराम से नोट कीजिए। अगर आप दूसरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर लिख रहे हैं। तो 2 लाइन बोल रहा है, आप कोई भी 2 लाइन है ना जो एक क्लासरूम में होना चाहिए और होता है, उस बारे में आप बता दीजिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माई क्लासरूम इज़ बिग एंड एयरी, इट हैज़ 4 विंडोज़ एंड 2 डोर्स। मेरा क्लासरूम बड़ा है और हवादार है, इसमें 4 खिड़कियाँ 2 दरवाजे हैं। क्लियर। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, और यहाँ पे स्पेस नहीं है। क्वेश्चन तो अट जाएगा बट आंसर नहीं हटेगा ना, इसलिए अजीब लगेगा। तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ और हमारा क्वेश्चन Question number 2, where does the teacher keep her things in a classroom? क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर डज द टीचर कीप हीज हर थिंग्स इन अ क्लासरूम। बोले शिक्षक अपना सामान
क्लासरूम में कहाँ रखते हैं। ही इज़ और हर इसलिए बोल रहा है कि लड़का या लड़की, शिक्षक दोनों हो सकते हैं, मेल या फीमेल, है ना। अगर शिक्षक टीचर मैम है तो उनके लिए हीज़ हर हो जाएगा, अगर बॉयज़ है तो उनके लिए हीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हीज़ हर दे रहा है कि शिक्षक कोई भी हो सकते हैं, मेल या फीमेल, महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसीलिए हीज़ हर बोल रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी मैम के बारे में नहीं पूछ रहा, आपके सर के बारे में नहीं पूछ रहा, टीचर के बारे में पूछ रहा कि एक शिक्षक जो कि वो है ना इंसानी है, बट वो है ना फीमेल यानी कि महिला, और मेल मीन्स पुरुष कोई भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है वेयर डज द टीचर कीप हिज हर थिंग्स इन अ क्लासरूम। कक्षा में शिक्षक अपना सामान कहाँ रखते हैं, है ना, अपना वस्तु कहाँ, जैसे चौक, डस्टर, है ना, या फिर रजिस्टर, बच्चे के नोट्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, तो वो टीचर का सामान हो जाता है। तो वो टीचर कहाँ रखते हैं। तो आइए हम आंसर लिखते हैं। आंसर है in a classroom the teacher keeps his her things in a cupboard। आंसर हमारा क्या हो गया, इन अ क्लासरूम, कक्षा में, द टीचर कीप्स हीज हर थिंग्स इन अ कपबोर्ड। शिक्षक अपना वस्तु, अपना सामान कपबोर्ड में यानी कि अलमीरा में रखते हैं। क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, वेयर डज द टीचर कीप हीज हर थिंग्स इन अ क्लासरूम। शिक्षक अपना सामान क्लासरूम में, कक्षा में कहाँ रखते हैं। तो इन अ क्लासरूम में, कक्षा के अंदर, द टीचर कीप्स हिज हर थिंग्स इन अ कपबोर्ड। शिक्षक अपनी सामान को कपबोर्ड में यानी कि अलमीरा में रखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है ना ई यानी कि राइट है ना। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 लाइन्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 2 क्वेश्चन था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिमेंबर करने का काम होगा। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन लिखा दे रही हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन है, हॉर्स क्वेश्चन। तो वो मैं लिखा दे रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ओके, और इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो वो क्या है देखते हैं। पहले मैं इसे वाइट कर रही हूँ और इसी के नीचे से आप हॉर्स क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है हॉर्स क्वेश्चन। रिमेंबर इसीलिए है कि रिमेंबर तो एक बार ऊपर में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वाइट नहीं किया। हॉर्स क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द, बुक वाले बच्चे भी नोट करेंगे, नोटबुक वाले बच्चे भी नोट करेंगे। व्हाई डज द टीचर Why does the teacher bring chalks and duster while students bring pencils and erasers। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Why does the teacher bring chalks and duster while students bring pencils and eraser? क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षक क्यों चौक और डस्टर लाते हैं जबकि बच्चे पेंसिल यानी कि स्टूडेंट्स छात्र पेंसिल और इरेजर लाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहा कि टीचर शिक्षक चौक और डस्टर क्यों लाते हैं जबकि बच्चे पेंसिल और इरेज़र आते हैं। तो आप जानते हैं ना पेंसिल और इरेज़र का काम क्या होता है, बच्चे लिखते हैं। पेंसिल से किस चीज़ पे लिखा जाता है, तो नोटबुक पे लिखा जाता है। और नोटबुक पे लिखा हुआ चीज़ अगर गलत हो जाए उसे इरेज़ कैसे किया जाता है, जो पेंसिल से हम लिखते हैं उसे इरेज़र से किया जाता है। ओके, लेकिन क्या हम पेंसिल से ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं, नहीं ना।
तो टीचर का काम क्या होता है, नोटबुक पे लिखना नहीं, बोर्ड पे लिखना, क्योंकि बोर्ड बड़ा होता है और सारे बच्चे बोर्ड पे देख सके। क्योंकि अगर हम नोटबुक पे लिखेंगे तो नोटबुक तो छोटा ऐसा है ना। इस तरीके से मान लीजिए नोटबुक है ना, अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं तो सभी बच्चों को क्लासरूम में नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं बोर्ड पे लिखी हूँ तो बच्चों को साफ साफ नज़र आता है। अगर बाय द वे नहीं भी आया तो उस चीज़ को हम बड़ा करके लिख सकते हैं ताकि बच्चे दूर भी बैठे बच्चे देख सके, है ना। तो इसीलिए शिक्षक कहाँ पे लिखती है, शिक्षक कहाँ पे लिखते हैं, टीचर कहाँ पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे। लेकिन ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे तो लिखते हैं, लेकिन इस चीज़ पे किससे लिखा जाता है, तो अगर वाइट बोर्ड है, जैसे मेरा वाइट बोर्ड है, तो मैं किस चीज़ से लिख रही हूँ, मार्कर से लिख रही हूँ। और इसे वाइप किससे कर रही हूँ, वाइपर से, या एक डस्टर भी इसके लिए आता है, वाइपर भी आता है, तो मैं वाइपर बनाई हुई हूँ, ओके, कपड़ों को बनाई हुई हूँ। लेकिन इस तरीके से एक डस्टर भी आता है। और अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं किस चीज़ से लिखती, चौक से लिखती, क्योंकि इस पर पेंसिल और पेन नहीं चलता है। पेंसिल और पेन किस पे चलता है, नोटबुक पे चलता है, पेज पे चलता है, कागज़ पे चलता है ना। और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे क्या होता है, तो ब्लैक बोर्ड पे चौक का काम करते हैं, चौक से लिखते हैं, और वाइट बोर्ड पे पेंसिल से लिखते हैं, सॉरी मार्कर से लिखते हैं ना। और दोनों को किस चीज़ से वाइप करते हैं, डस्टर से नहीं तो वाइपर से, है ना। इसलिए तो आइए हमारा आंसर है, आंसर लिखना शुरू करते हैं। The teacher brings chalks and duster because he writes on blackboards with chalks and wipes with duster। तो हमारा आंसर क्या हो गया, द टीचर ब्रिंग्स चॉक्स एंड डस्टर बिकॉज he writes on blackboard with chalks and wipe with dusters। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर क्या हो गया, द टीचर ब्रिंग्स चॉक एंड डस्टर। टीचर शिक्षक चौक और डस्टर लाते हैं, बिकॉज क्योंकि शी और ही क्यों लिखा, टीचर मैंने पहले कह दिया महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अगर वो महिला है, फीमेल है तो शी होगा, अगर वो पुरुष है, मेल है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप जानते हैं ना, गर्ल के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं, बॉय के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। तो बिकॉज शी ही यानी कि वो, क्योंकि वो राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड विद चॉक्स, और ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं चॉक से, एंड वाइप विद डस्टर, और पोंछते हैं डस्टर से। इसीलिए ना, क्योंकि इस चीज़ पे ब्लैक, अगर वाइट बोर्ड है यानी कि बोर्ड है, बोर्ड पे किस चीज़ से लिखा आता है, मार्कर नहीं तो चॉक से। अगर यही बोर्ड वाइट हो गया यानी कि वाइट बोर्ड, तो हम मार्कर से लिखेंगे, और यही बोर्ड अगर ब्लैक हो गया, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलेंगे, तो उससे किस पे लिखेंगे, चॉक से। और मार्कर से लिखो या चॉक से लिखो, हमें पोंछना किससे है, वाइप किससे करना है, तो डस्टर से। वाइप मीन्स पोंछना, हम पोंछते हैं किससे हैं, डस्टर से, ओके। वाइपर भी उसको बोल सकते हैं, डस्टर भी बोल सकते हैं। तो हमारा हॉर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या क्या कि शिक्षक है ना चौक और डस्टर क्यों लाते हैं, जबकि बच्चे पेंसिल और इरेजर लाते हैं। तो बच्चे पेंसिल और इरेजर नोटबुक पे लिखने के लिए लाते हैं, और टीचर डस्टर और चौक इसलिए लाते हैं कि बोर्ड पे लिख सके चौक से और उसको मिटा सके डस्टर से, इसीलिए ना लाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, और इसे रिमेंबर भी कर लेंगे, ओके। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया है, लॉन्ग करा दिया, और मतलब हॉट क्वेश्चन हो गया, तो जो कि आपको याद करना है। दोनों बहुत ईजी है, भले ही आंसर बड़ा है, लेकिन आप देखिए तो ये क्वेश्चन का भी लाइन है, कुछ लाइन, द टीचर ब्रिंग्स चॉक एंड डस्टर, यहाँ तक तो क्वेश्चन कराए ना, बिकॉज जोड़ के शी ही करके, राइट्स ऑन ब्लैक बोर्ड विद चॉक्स एंड वाइप विद डस्टर, इतना तो आप बोल ही सकते हैं। तो सभी बच्चों का होमवर्क हो जाएगा। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई एंड हॉट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का आपको क्वेश्चन नंबर ई और हॉट्स क्वेश्चन याद करना है सभी बच्चों को, ओके। और जिनको क्या है शॉर्ट आंसर नहीं याद हो पाई है या वर्ड मीनिंग, उनके लिए अगेन रिमेंबर है, क्योंकि आपके पास
पास समय ही समय है। सिर्फ ये नहीं है कि रात है तो आप पढ़िएगा, आप मॉर्निंग में क्लासेस होती है ना, सारे ना तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो हमारे पास पूरा दिन बचता है और पूरा समय शाम तक, रात तक 10 बजे रात तक हमारे पास समय रहता है पढ़ने का। ओके, तो हमारे पास समय ही समय, क्योंकि हमें ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना होता है ना, कभी बारिश रहती है तो कभी धूप तेज़ रहती है, इस तरीके का मौसम रहता है, और प्लस है ना कोरोना वायरस की वजह से हमें बाहर भी नहीं जाना है, तो हम इतना घर ही में रहते हैं तो टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें बल्कि उसको यूज़फुल बनाएं और उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। तो हम अपना पढ़ाई कर लें और इन समय का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा एडवांटेज लेना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अच्छे से याद करेंगे, और याद करने के बाद आपको सुनाना भी रहता है, जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं आप उन्हें सुना दिया कीजिए। क्लियर मेरी बातें? तो आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई एंड हॉट्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9। ओके, और जिनको शॉर्ट या वर्ड मीनिंग नहीं आते वो बच्चे फिर से याद कर लेंगे। अब मैं अपनी क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है प्लेइंग आउटडोर्स। घर के बाहर जब हम खेलते हैं तो क्या होना चाहिए वो, तो टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसी फॉर योर टर्न्स टू कम, है ना। बोला टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली, है ना, बोला टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली, है ना। गेम में बोल रहा है कि आप अपना इंतज़ार कीजिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज बनाए रखिए। जब तक आपकी बारी नहीं आती तब तक अपने बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज बनाए रखिए। ये नहीं जैसे आप लोग मान लीजिए, है ना, क्रिकेट भी हम खेलते हैं, छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, तो क्रिकेट में अगर जो बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करने वाले लोग, एक देखिए 2 टीम होती है, एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी टीम फील्डिंग और बॉलिंग करती है। ओके, तो जो बॉलिंग और फील्डिंग करेगा तो उस टाइम में सभी उसके टीम के सारे प्लेयर खेलते रहेंगे फील्ड में, लेकिन जो टीम बैटिंग करती है वो टीम तो बैठी रहती है और उसके 2-2 यानी कि 1-1 करके जाते हैं, एक साथ 2 प्लेयर खेलते हैं, है ना। तो एक आउट होता है फिर उसकी जगह पे दूसरा जाता है, तो इस तरीके से होता है ना। तो अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और उस टाइम आपका बैटिंग वाला टीम में आप है, तो आपका बैटिंग है तो जितने नंबर पे है, और जब तक आपको कैप्टन ना बोले कि आप बैटिंग करने जाओ तब तक, है ना, गेम का आनंद लीजिए, आनंद उठाइए, गेम को मज़े से देखिए, है ना, एंजॉय कीजिए, धीरज बनाए रखिए। मतलब कि लड़ाई नहीं करना है, फाइटिंग नहीं करनी है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे पहले जाना है, मुझे पहले है। इस चक्कर में क्या होगा, ना ही आप खेल सही से खेल पाएंगे और प्लस सभी में लड़ाई हो जाएगी। और हमें लड़ाई तो करनी नहीं है क्योंकि हम गुड बॉय और गुड गर्ल है ना। तो अगर हम कोई भी खेल खेलते हैं तो जब तक हमारी बारी नहीं आती है हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और धीरज बनाए रखना चाहिए। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ गुड हैबिट टिप को कि टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स टू कम, है ना। जब तक आपकी बारी नहीं आती है, बारी आने तक अपने बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज बनाए रखिए। और हमेशा खेल में ये चीज़ को हमें फॉलो करना है। अगर हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो कभी भी गेम में हमें ना लड़ाई करनी पड़ेगी ना चीटिंग होगा, है ना। तो सभी बच्चे फॉलो करेंगे खास करके, और ये बात दूसरों को भी बताएंगे कि अपने बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज से, है ना। मतलब उसको आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए कि अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं अभी खेल रहा हूँ, मेरा टाइम आना है, तो हम दूसरे का देखेंगे गेम को और एंजॉय करेंगे, ना। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। होमवर्क है लॉन्ग आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर ई और हॉट्स क्वेश्चन दोनों याद कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।